हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मुकेश पवार और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिकी चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक रिएक्ट का एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें हम सिंपल सा टू डू ऐप बनाएँगे और टू डू ऐप आपके सामने है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसको कुछ फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट्स बना रहे हैं एंड इस टू डू ऐप से आप सिंपल सा रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बनाना सीखोगे कि रिएक्ट कैसे काम करता है, कैसे हम रिएक्ट को यूज़ करके एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक टाइटल दिया हुआ है और सामने हमारे पास एक इनपुट और एक बटन है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ कि लाइक टू डू ऐप क्रिएट। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो देखो यहाँ पे नीचे एक लिस्ट जनरेट हो गई है जहाँ पर एक चेक बॉक्स है और एक डिलीट का बटन दिख रहा है आपको, राइट? तो यहाँ पे जैसे ही मैं चेक बॉक्स को क्लिक करता हूँ, इट्स मीन कि आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। हम ये फीचर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे और अगर आपको टास्क डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो टास्क डिलीट हो जाएगा। तो ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है जिससे आप रिएक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, आपका जो भी डाउट होगा रिएक्ट का वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसा कि यार मैंने यहाँ पर एक ऐप ऑलरेडी बना लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना जो टर्मिनल है उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, उम, cd डॉट डॉट cd डॉट करेंगे, यहाँ पर मेरे पास शायद एक फ़ोल्डर है। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर हम एक टेक्नोलॉजी है जो कि वाइट है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे सर्च करना है वाइट एंड यहाँ पे हम जाएँगे। सो इसका कोड है, मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो गेट स्टार्टेड करके इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक कमांड मिलेगा npm create वाइट @लेटेस्ट, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको टर्मिनल पे चला देना है। ठीक है? जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, हिट करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम बताएगा। प्रोजेक्ट का नाम आप लिख देते हैं टू डू ऐप। ओके? मैंने यहाँ पर एक एस लगा दिया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको कौन-सी जेएस यूज़ करना है, तो हमको भाई रिएक्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट है रिएक्ट में बनाना है। ठीक है? तो हम रिएक्ट में जाएँगे, यहाँ पर आप एरो को प्रेस करोगे तो नीचे आपको रिएक्ट के उसमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें टाइपस्क्रिप्ट प्लस एसडब्ल्यूसी और जावास्क्रिप्ट दिख रहा होगा, तो हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ जाना है। एरो बटन के साथ हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जाएँगे और एंटर मार देंगे, ठीक है? तो हमारा देखो जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब करना क्या है, सीडी करना है और हमारे पास एक टू डू ऐप करके है, एस लगाना है, एंटर कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर आपको लिखना है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल से क्या होगा, जो आपका ये नोड मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर, सिर्फ हमें भी इतना करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें हम टेलविंड सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं, जिसे टेलविंड सीएसएस नहीं आती है। बहुत अच्छा मौका है, आप टेलविंड सीएसएस को यूज़ करना सीखेंगे इस प्रोजेक्ट में, कि टेलविंड कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट में। इवन अगर आप सिंपल वेबसाइट भी बना रहे हो तो उसमें भी कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखो, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमने npm सेटअप कर लिया। अब मैं चलता हूँ जल्दी से हमारे फ़ोल्डर पे, जहाँ पे हमने किया है। तो हमारे पास एक फ़ोल्डर है, हमारे पास टू डू ऐप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे वीएस कोड पे। सो हमारा जो वीएस कोड पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। तो हम पहले फ़ोल्डर देख लेते हैं, जो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमारा जो npm मॉड्यूल, हमने भी एक npm इंस्टॉल कमांड रन किया था। तो इससे हमारे पास ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है जिसमें सारे नोड के पैकेज जितने भी होते हैं ना, यहाँ पे सारे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ज़्यादा मतलब हम समझेंगे तो बहुत बड़ा है नोड, ठीक है? और यहाँ पर एक पब्लिक फ़ोल्डर में से भी यहाँ पर एक हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एक फेविकोन आइकॉन एक्चुअली है, ठीक है? तो यहाँ पर एक एज़ेवी फ़ाइल रखी हो, इसका कोई लेना-देना नहीं है। हमारा जो मेन काम होने वाला है, मेन काम जो हमारा होगा वो एसआरसी वाले फ़ोल्डर में होगा। तो हमें सिर्फ़ इसी से काम देना-देना है, ठीक है? तो अब देखोगे यार, यहाँ पर ऐप नाम से है, ऐप डॉट सीएसएस नाम से है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर जेएसएक्स है, ठीक है? जो कि जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस वर्ज़न है। यहाँ पर हम एक्सएमएल कोड लिखते हैं, ठीक है? तो वो है। अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोड दिख रहा होगा, ठीक है? तो मैं एक बार क्या करता हूँ, कमांड को हिट करता हूँ, जिससे आप अपने सर्वर को रन करते हो, ठीक है? तो हमारा जो सर्वर को स्टार्ट करने का कमांड होता है, वो होता है npm रन डेव। इसको हिट करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, लोकल का एक यूआरएल मिल जाएगा। उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये देखो, आपका रिएक्ट का जो ऐप है वो बन चुका है। हमारा दूसरा ऐप यहाँ पे था जो चल रहा था, वो देखो बंद हो गया है, ठीक है? अब क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है,
सिर्फ हमको यहाँ पे जाके सर्च करना है टेलविंड, ठीक है। हमने यहाँ पे गए, हमें यहाँ पर CSS टेलविंड CSS ऐसा क्लिक करो, आपका होम पे चलो, ठीक है। होम पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे जाना है। यहाँ पे आपको देखो फ्रेमवर्क गाइडेंस दिखा होगा, तो यहाँ पे देखो आपके पास नेक्स्ट जैसे लारावेल है, वाइट है, ठीक है, नक्स्ट है, इसके रिएक्ट भी होगा नीचे। यहाँ का देखोगे तो क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंगुलर करके भी है, बहुत सारे ऑप्शन जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम वाइट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास वाइट पे ये वाली कमांड आपको यूज़ करनी है अगर आपको NPM में रन करना है तो हमने इसको कॉपी किया हमारे सर्वर पे, फिर हमने इसको क्लोज किया और हम यहाँ पर कमांड को ऐड कर दे रहे हैं, देखो, और मैं यहाँ पर इंटर कर दे रहा हूँ। इंटर करते ही क्या होगा, हमारे पास हमारा जो टेलविंड CSS है वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है जिसके कारण आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन कमांड ऐसे ही आपको रन करना है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको अपना CMD ओपन करना है, CMD में आपको सेम कमांड रन करनी है फोल्डर के अंदर। तो हमारा जो टेलविंड CSS है वो इंस्टॉल हो गया है। आपको साथ ही साथ एक फाइल ये जो कमांड है ये रन करनी है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो एक फाइल अभी जनरेट हो जाएगी। तो हमारे पास देखो ये वाली फाइल जनरेट हुई है, टेलविंड config.js, ओके। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि हमारी दो फाइल जनरेट हुई हैं, एक post.js config.js है, एक tailwind.config.js फाइल हमारी क्रिएट हुई है, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर एक आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि कंटेंट, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, यहाँ पर एक एरे का जो साइन होता है ना, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे चल के देखें तो देखोगे यहाँ पर हमको नॉर्मल एम्प्टी एरे दिया हुआ है, राइट। तो हमें एम्प्टी एरे वाला यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस ये इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इस ऑब्जेक्ट पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट, और सेव करना है। हमारा काम हो चुका है। एक चीज़ और कर लेते हैं साथ ही साथ, तो आपको देखो यहाँ पर बोल रहा है कि index.css फाइल है ना, उस पे जाके इसको बस कॉपी कर दो आप। तो हमारी index.css फाइल ये है जो कि src के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा है, इसको हटा दो और यहाँ पर इसको बस यूज़ कर लो। तो हमारा ये काम हो चुका है, इसका यूज़ होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अभी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। साथ ही साथ देखो मैं यहाँ पर जो थोड़ा सा हमें यूज़ नहीं करना है, तो हम यहाँ से ऐप का कोई काम नहीं है, app.css का, ठीक है, वो हमने हटा दिया है। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पर हम सारा फोल्डर हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे सारा फोल्डर हटा दिया। देखो यहाँ पर है ना हमारे जावा जो VS कोड जो हमारा एडिटर है, यहाँ पर एक चीज़ का इशू है मेरे साथ, तो मैंने यहाँ पर इसको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको आके एक अ, जैसे मेरे पास तो एक्सटेंशन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RFCE, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर एक हिट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक इनपुट रिएक्ट फॉर्म रिएक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है, और साथ में एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक कंपोनेंट है जिसमें हम ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा कि यार ऐसा करो, एक H1 ले लो और यहाँ पे लिखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अब हमारे सर्वर को रन करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm run dapp, ठीक है। जैसे ही मैं हिट करूँगा तो देखोगे कि भाई हमारे पास हमारा जो सर्वर है ऑन हो चुका है। मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ चुका है। मैंने सब कुछ हटा दिया था, तो हमारे सिर्फ इस वाले कंपोनेंट में सिर्फ ये लिखा हुआ है। अगर देखो ये एरर दे रहा है ना, तो उसको हटा दो, कोई मतलब का नहीं है फिलहाल अभी। जब अगर यूज़ होगा तो हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए अगर आप रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर कर लेना, क्योंकि रिएक्ट सही बताऊँ तो हलवा बिल्कुल नहीं है, एंड ईज़ी है लेकिन हलवा नहीं है, ठीक है, ये समझ लेना। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे जैसे आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होंगी जो भी डाउट्स हैं। तो देखो यार हमने यहाँ पर हमारा ये तो कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारी टेलविंड यूज़ करने के लिए। देखो तो यहाँ पर क्या है, डिव ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ। तो हम सिंपल HTML में क्लास लिखते थे, यहाँ पर हम क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा एक एट्रीब्यूट है क्लास। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अब टेलविंड में मुझे भाई क्या करना है, मुझे फुल विड्थ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा W डैश फुल विड्थ डैश फुल। इससे क्या होगा, इससे हमको फुल विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। करते हैं। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मैं min h एंड डैश स्क्रीन। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है टेलविंड में,
ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं टेलविंड में। तो देखो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हाइट के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो अभी सर्च कर रहा है। तो देखो हाइट के लिए आ रहा है कि आप हाइट के लिए क्या-क्या यूज़ कर सकते हो। तो भाई हाइट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपके पास बड़े ऑप्शन में ये भी है। तो आप लिख सकते हो एच हाइट, मतलब आपकी 100 वीएच की हाइट हो जाएगी। अगर आपने मिन डैश एच डैश स्क्रीन लिखा है, इसका मीन कि भाई मिनिमम आपकी जो हाइट होगी वो 100 वीएच कर दो, बाकी देख लेंगे जब उसको नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा वो। ठीक है, सही है, चलेगा। ओके, तो जो भी आपको, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जाके टेलविंड पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो स्क्रीन है वो मिनिमम हाइट हमारी जो 100 बीएच हो चुकी है। अब मुझे एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीची डैश जिंक। जिंक मतलब ब्लैक कलर हो जाता है अगर आप इसके क्या बोलते हैं, डैश इसके आगे आप 100, 200, 300, 400 अगर यूज़ करते हो तो हमारा जो हमें लेना है 900 लेना है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक हमें करना था, तो हमारी स्क्रीन देखो ब्लैक हो चुकी होगी अब। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई जो टेक्स्ट है उसको आप क्या कर दो, वाइट कर दो। तो हमने लिखा टेक्स्ट वाइट, जिससे क्या होगा, जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर वाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं लिखता हूँ टू डू ऐप। सो अगर देखोगे टू डू ऐप हमारा जो है वाइट में आ चुका होगा ना, राइट, सही है। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पीटी लेता हूँ। पीटी मतलब आपने ऑलरेडी अगर सीएस पढ़ा हुआ तो हमने यहाँ लिखे हैं पैडिंग टॉप से आप 56 पिक्सल कर दो, तो यहाँ पर आ रहा हुआ है, सही है। चलो, तो अभी हम यहाँ पर जो हमारा एक H1 था वो तो हम ले ही लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कॉम्पोनेंट्स क्रिएट करेंगे। कॉम्पोनेंट्स क्यों क्रिएट करेंगे, रिएक्ट में आपको पता है कि जो भी चीज़ चलती है वो सिंगल वेब एप्लीकेशन होती है, वो रीलोड नहीं होती है, राइट, वो रेंडर होती है। तो यहाँ पर हम कॉम्पोनेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि रीयूजेबल होंगे, हम किसी को भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारी नीड होगी। तो हमें एस आर सी फोल्डर पे जाना है। एस आर सी फोल्डर में हमको यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कॉम्पोनेंट। ठीक है, एस लगाना मत भूलना। ठीक है, अब इसी के अंदर हम यहाँ पर हमारी कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमें टू डू ऐप में, तो देखो यार हम बात करें तो हमें क्या था, हमारे पास यहाँ पर एक टाइटल था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ था एक, और साथ ही साथ यहाँ पर एक इनपुट था और एक बटन था, राइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा टू डू ऐप .jx। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, पर आप जेस यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, और यहाँ पर मुझे बार बार यार ये रिएक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे मुझे कंपोनेंट में जो भी सजेशन है वो ईजिली मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो मैं फिर से यहाँ पर RFC लिखूंगा और इनको एंटर कर दूंगा, जिससे मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा कि अब हमारे पास ये कंपोनेंट आ चुका है, इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। और देखो यहाँ पर जो फंक्शन है टू डू ऐप, यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ चीज़, और यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप लिखा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है कि भाई आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसको हम कहीं यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई मुझे सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैं किसी इस कंपोनेंट्स को किसी दूसरे फाइल के साथ अटैच कर सकूँ, इसलिए मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी जगह इंपोर्ट करेंगे। अभी इंपोर्ट हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये करना ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो क्या है, जो डिव है हमारा, जो हमने रिटर्न किया, तो हम यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे, हमें कुछ आईडीज़ देनी है, तो हम बोल रहे हैं मैक्स डैश w.md। भैया मैक्स बिट कर दो, और ये मीडियम साइज़ में रहेगा इसलिए तो हमने यहाँ पर एमडी लिखा हुआ है। ठीक है, मैक्स ऑटो कर देंगे, इट्स मीन कि भैया लेफ्ट राइट से ऑटो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एंड P-8 पैडिंग ले लो। यहाँ पे देख रहोगे, यहाँ पर आपको पैडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो पैडिंग जस्ट बगल पे 2 REM ले रहे हैं अगर हम P-8 ले रहे हैं तो। बॉर्डर ले रहे हैं, साथ में बॉर्डर के साथ हम यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर रेडियस है उसके लिए राउंडेड लिखते हैं। राउंडेड हम यहाँ पर एक एमडी ले लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक शेडो दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो शेडो हम एमडी ले लेते हैं मीडियम में। ठीक है, जो कि बॉक्स में शेडो क्रिएट कर देगा। इसके साथ हम एक टेक्स्ट सेंटर ले रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट को सेंटर करना है तो हम यहाँ पर एक क्लास को सेंटर लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर एक H1 लिख के दिखाता हूँ, जिसमें मैं टू डू कर देता हूँ, टू डू। तो देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। पहले तो हम चल रहे हैं यहाँ पर हमारी ऐप पर, और यहाँ पर मैं एरो के लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या,
टू डू ऐप। जैसे आप इसको इंटर करोगे देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने वहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। तो जैसे हम किसी भी चीज़ को कहीं पर हमारे किसी फाइल पे यूज़ करना है तो उसको हमें इंपोर्ट करके ही यूज़ करना होगा, जिससे हम उसकी चीज़ों को ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने स्टूडियो ऐप को किया और यहाँ पर मैंने सेल्फ क्लोज का टैग लगाया, तो देखो हमारे पास हमारी जो बॉर्डर थी हमने क्रिएट की वो दिखने लगा है ना, सही है। और खास बात देखो सेंटर भी आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पर सेंटर किया था, टेक्स्ट वाइट के सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ चलते हैं, हम हमारे टू डू ऐप पे चलते हैं जिसमें हमको बनाना है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं भैया कि आप ऐसा करो, एक टू डू ऐप है हमारा, ठीक है। तो हमने ऐप तो लिख दिया, अब कुछ H1 को भी हम क्लास देते हैं, तो हमने क्लास नेम लिखा टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट टू एक्सेल लिया है। तो इससे क्या हुआ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया है, ठीक है, सही है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा-सा ऐसा कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना? जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आएँ, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे ऐसा करके देखते रहेंगे, हम लोग बार-बार सर्च करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारा जो फ़ॉन्ट है, उसको थोड़ा-सा बोल्ड कर दो। तो मैंने थोड़ा नहीं पूरा ही बोल्ड कर दिया, देखो तो आपका यहाँ पर फ़ॉन्ट बिट बढ़ चुका है, ठीक है? साथ ही साथ आप क्या करो, अ, बॉटम से मार्जिन दे दो। तो हम कितना ले रहे हैं, हम लेट्स से हम बोल रहे हैं 4, तो हमने यहाँ पर MB-4 लिखेंगे, तो हमें बॉटम से हमें कुछ मिल जाएगा, सही है। सो हमने हमारा एक कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लिया है और हमने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हमारा दूसरा कॉम्पोनेंट स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो कॉम्पोनेंट्स है हमारा, वो हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं एक फॉर्म। तो उसका हम नाम लेट्स से हमने यहाँ पे गए, हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, एक फ़ाइल क्रिएट की। फ़ाइल क्रिएट करते ही हमने यहाँ पर क्या लिखा, टू टू डू फॉर्म डॉट JSX, ठीक है। और फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जिससे मुझे वो चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी और ये ईज़िली हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर चलो मैं कुछ इस तरीके से एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने बोला कॉन्स्ट और टू डू फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख के यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इस एरो फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, सही है। एंड साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं भाई कि आप क्या करो, रिटर्न क्या करो, रिटर्न करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा और हम यहाँ पर एक फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी एक्शन की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अभी बोल रहा है कि भाई टू डू आपने यूज़ तो कर लिया पर इसको आपने असाइन नहीं किया, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड टू डू फॉर्म। फॉर्म का F कैपिटल है, या तो देखो हमारी जो एरर थी चली गई है, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमको भाई फॉर्म तो क्रिएट करना था, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक क्लास यूज़ कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं भाई बॉटम से 4 दे दो, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है टेक्स्ट इसका जो है वो लेफ्ट कर दो, ठीक है, सही है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एक इनपुट क्रिएट करना है जो कि जिसका टाइप टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ देने वाला हूँ, तो मैं इसको भी नीचे ले लेता हूँ साथ में। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, एक प्लेस होल्डर दे दो हमको जिसमें हम कुछ लिख देते, तो हमने बोला ऐड न्यू टू डू, ठीक है, सही है। साथ ही साथ हम यहाँ पर उसको कुछ क्लास दे देते हैं जिससे हम उसको कुछ अच्छे से इसको डिज़ाइन कर पाएँ। तो हमने बोला डब्लू फुल, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम बोल रहे हैं राउंडेड, लेट्स से MD, मीडियम में चाहिए हमको। और एक पैडिंग चाहिए हमको इसमें 2 की, जिसमें हम लोग 0.5 REM यूज़ कर रहे हैं। एंड बॉर्डर चाहिए, साथ ही साथ जो टेक्स्ट है उसको हम बोल देते हैं ब्लैक। ब्लैक क्यों? क्योंकि हमें उसका कलर ब्लैक चाहिए। ओके, तो इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ, लेट्स से टू डू पे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ग्रेटर देन एरो का फंक्शन लगाऊंगा। देखो टू डू ऐप हो तो हमारा ऑलरेडी है टू डू, और यहाँ पर मैं ऐप क्रिएट करूँगा, इंटर करूँगा। जैसे मैंने इंटर किया देखो तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, जिससे मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा और मुझे इसको सेल्फ क्लोज कर देना है।
तो देखो हमारे पास हमारा जो टू डू ऐप का इनपुट है वो आ चुका है। अब साथ ही साथ हमको बटन भी लेके आना है ना? तो कुछ चीज़ें इसमें और करनी है, वो हम कर लेते हैं साथ में, लगे हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जस्ट इसके नीचे एक बटन लेंगे, बटन का जो टाइप होगा तो मैं बोलता हूँ ऐड टास्क, इसका नाम दे देते हैं पहले तो, ठीक है? एक्स टास्क या एक्स टू डू, जैसे टू डू, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बटन का टाइप सबमिट ले रहा हूँ, सबमिट, ठीक है? और उसको कुछ क्लास दे देते हैं साथ ही साथ, लगे हाथ। तो क्लास क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि भाई फुल बिट्स हो जाओ, ठीक है? एंड एम्प्टी टॉप टू, टॉप से टू, पी वाई मतलब आप लेफ्ट, टॉप और बॉटम से हमको टू देना है, और पी एक्स मतलब लेफ्ट और राइट से आपको टू देना है, ठीक है? साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर है, तो मैंने बोला बी जी डैश ब्लू एंड लेट्स से 500, इट्स गुड, या नाइस, ठीक है? साथ ही साथ हमको इसको राउंडेड करना है थोड़ा सा, तो हमने बोला राउंडेड एम डी, जिससे ये थोड़ा सा कर्व में हो जाएगा, ठीक है? और इसके साथ हम यहाँ पर एक चीज़ ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे मुझे होवर करना है, तो मैंने लिखा होवर कॉलन, कॉलन के साथ मैंने बोला बी जी डैश ब्लू, और इसका 700 कर लेते, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा, देखो तो इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो रही है, राइट? सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है हमारा काम, ठीक है भाई। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है? ओके, इतना तो हमने कर लिया है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया आप ऐसा करो, हम्म, तो हम इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पहले चल के, है ना? जो हमें इसकी नीड है। तो भाई सबसे पहली बात, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमको अब यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है? सो हमने क्या बोला कि आप ऐसा करो, एक कॉन्स्ट लो, और हम यहाँ पर एक स्टेट को यूज़ करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जो हमारा इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट, साथ में बोलेंगे सेट इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बोलेंगे यूज़ स्टेट। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, देखो तो यहाँ पर एक यूज स्टेट आ चुका है, तो जो कि रिएक्ट के साथ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉमा लगा के मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है? और इस वाली बटन को क्लोज कर दूंगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और यहाँ पर एक हमको एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देनी है, बस इतना ही काम था हमारा, जो कि हो चुका है। अगर आप चाहो तो अभी रिएक्ट को हटा सकते हो, कोई मतलब नहीं है इसका, बट हमको जो यूज स्टेट यूज़ करना था वो तो हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि भाई आपने इनपुट टेक्स्ट यूज़ तो किया है, लेकिन आपने इसको यूज़ कहीं पर यूज़ नहीं किया, आपने लिख तो दिया लेकिन आप यूज़ तो करो उसको। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हैंडल, लेट्स से हैंडल इनपुट, इनपुट चेंज इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम एक इवेंट पास करेंगे। सजेशन आपको दिख ही जा रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ प्लगइन्स को यूज़ किया है, एक्सटेंशन को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेशन है, तो हमने बोला कि भाई जब भी मैं हैंडल चेंज करूँ, तो आप हमारे सेट इनपुट टेक्स्ट के साथ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सेट कर दो, ठीक है? जो भी मिलेगा वो ले लो आप। तो भाई हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली। अब क्या करना है हमको, कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पर जाना है, और हमको यहाँ पर लिखना है वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट, इसको ले लेंगे। तो हमने सिर्फ ये बोला कि भाई जो भी वैल्यू आएगी आप हमको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम हैंडल करेंगे कैसे, ऑन चेंज से। तो हमने ऑन चेंज बोला, और हमने यहाँ पर एक अभी जस्ट एक हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है? तो हमने बोला हैंडल इनपुट चेंज पे आप ले लो वैल्यू को, ठीक है? सही है, ये भी ठीक हो गया हमारा। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिससे हम हमारे फॉर्म को हैंडल करेंगे, जब भी हम सबमिट करें तो कुछ चीज़ हमको वो जो वैल्यू वो मिल जाए हमको, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, ठीक है? और हमने बोला हैंडल सबमिट, ठीक है? इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक इवेंट को यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया जो कि इवेंट है, ठीक है? एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर एक चीज़ लिख दें, जिससे हमारा जो फॉर्म जब भी सबमिट हो वो प्री लोड ना हो। तो हम यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट
प्रिवेंट, आई थिंक स्पेलिंग सही है लिख रहे हैं हम, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, एफ, आई थिंक FAULT, जैसे, या सही है। सो हमने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। जैसे हमारा फॉर्म रीलोड जब भी होगा तो मैं इसको रीलोड की कोई वैल्यू ऑटोमेटिक हमको रीलोड नहीं करेगा, हम उसको वहीं पर हैंडल कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक कंडीशन रन कर रहे हैं कि हमने बोला इफ़ जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट है उसको कैसा भी कोई लिख सकता है कि भाई आपने एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, आपने स्पेस देके कुछ लिखा, राइट। तो क्या करो, आप ट्रिम कर दो, ठीक है। ट्रिम किससे कर दो, जो कि इज इक्वल टू ना हो एक एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है। और अब एक हम यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करें, तो हमने बोला कि ऐड टू डू, ऐड टू डू, और एक ऐड टू डू, और इसको आप क्या करो, इसको पास कर दो, इसको इसमें सेव करा लो, ठीक है, ले लो। एंड साथ ही साथ आप क्या करो, इसमें पास कर दो। तो हमने यहाँ पर सेट इनपुट को भी ले लिया, सही है। कुछ ये समझ नहीं आ रही है। अब ये बोल रहा है कि भाई आपने यहाँ पर एक फॉर्म तो ना दिया, लेकिन आप इसको हैंडल कैसे करोगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, हैंडल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन सबमिट, और हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे, इसको ऐसा कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर ही पास कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लेना है भैया। टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। चलो भाई, अब देखो क्या बोलता है, मैंने यहाँ पे टाइप किया और देखो, जैसे मैं इसको ऐड टू डू करूँगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ चीज़ें होगी, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे तो कर लिया। अभी क्या हो रहा है कि रीलोड नहीं हो रहा है। अगर मैं ये हटा दूँ फिलहाल अभी के लिए, है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं इसको करूँगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, राइट। तो ये रीलोड होता है, तो इसको हम जैसे जब भी हम ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा फॉर्म्स हैंडल करने में फ़ायदा हमको मिलता है इसमें, जिससे फॉर्म रीलोड नहीं होगा। कभी भी अगर मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये रीलोड नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू हम यहाँ पर फैच करा चुके हैं ऑलरेडी, सही है। तो हमने भाई हमारा जो फॉर्म था वो हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब साथ ही साथ हमको क्या करना है, हम जो हमने यहाँ पर ये ऐड टू डू यूज़ किया है ना, आप क्या करो, इसको यहाँ पर पास कर दो। तो देखो हमने ऐसे पास किया तो ये यहाँ से वैल्यू नहीं जाएगी, हम यहाँ पर हमारा पैरेंथेसिस को यूज़ कर लेंगे। तो भाई ये प्रॉप्स है, अगर आप देखोगे ना तो ये प्रॉप्स है, इसको हम कहीं और भी यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ तो पास कर दिया है, एंड साथ ही साथ अब इसको हमें कहीं और भी हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ पर इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको अब एक लिस्ट बनानी है जिस पे हम जब भी फॉर्म को सबमिट करें तो हम उसको शो करा सकें, है ना। तो हम इस दोनों को भी फ़िलहाल हटा देते हैं, ओके। एंड लेट्स से हमने जो फॉर्म लिया है, तो हमने यहाँ से प्रॉप्स पास किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर एक प्रॉप्स पास किया था, तो हम क्या करेंगे, ऐड ऐड टू डू को हम एज अ ऐड टू डू ही ले लेंगे, ठीक है। ऐड टू डू को एज अ ऐड टू डू ही ले लेते हैं यहाँ पर। अभी ऐड टू डू हमारे पास डिफाइन नहीं है, इसको हमको यहाँ पर अभी इसके लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे, तब जाके देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको क्लोज कर दो। अब हम यहाँ पर एक हमारा कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा टू डू लिस्ट, कि हमें लिस्ट दिखानी है, टू डू लिस्ट डॉट जे डॉट नॉट जे एक्स, ठीक है, सही है। और इसको हम यहाँ से हमारा रिएक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको करनी है, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्ट, हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट टू डू। तो भाई यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन का नाम है, जो भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो पहला नाम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। टू डू लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पर हम उसको ऐसे पास कर देंगे, सही है, चलेगा। साथ ही हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न कर दो, और एक यूएल ले लो, बस। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसको भैया एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो कि डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर इसका नाम,
यहाँ पर सिर्फ उसका नाम चाहिए बस, तो हमारी जो एरर्स है चले जाएंगे। अब देखो क्या है कि हम यहाँ पर एक लिस्ट तो क्रिएट कर लेते हैं, तो पहले मैं एक यूएल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने बोला क्लास नेम, आप क्या करो MT4, हमें टॉप से मार्जिन चाहिए, और यहाँ पर मैं एक क्लास यूज़ करता हूँ स्पेस, जैसे स्पेस y-2। ओके, ठीक है, चलेगा, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें मैं कुछ भी देता हूँ फिलहाल अभी। तो मैंने यहाँ पर HS लिखा, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ जाके हमारे टू डू पे पास कर देता हूँ मैं। सही है, क्योंकि हमें दिखाना तो वहीं पर है एटलीस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर गए, हमने बोला कि भाई हमारा जो एक हमारा कंपोनेंट है टू डू लिस्ट, आप उसको दिखा दो। तभी क्या हो, देखो क्या बोला कि आपने यहाँ पे यूज़ तो कर लिया, लेकिन भैया आप इसको इंपोर्ट करना भूल गए। देखो यहाँ पर सजेशन भी आता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, यूँ करके और इंटर मार दूंगा, तो इसको यहाँ पर देखो एक और फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, और इसको मैं क्लोज करना पड़ेगा, सेल्फ क्लोज, तब जाके ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अब देखो यहाँ पर एक आपको लिस्ट, कुछ चीज़ें दिक्कत है, हमें यहाँ पर चीज़ें पास नहीं करनी है अभी फिलहाल, ठीक है। तो हम इसको डालते हैं और हमारा फॉर्म दिख जाएगा। देखो यहाँ पर हमारी लिस्ट आ गई, हमने उसको डिज़ाइन नहीं किया है तो अभी वो दिख नहीं रहा है, सही है। अभी हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे टू डू लिस्ट पास कर दी है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें पास करते हैं हम, ठीक है, सही है। तो मैं जो लिस्ट आइटम है मैं कहीं और क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉम्पोनेंट में जाऊँगा, एक कॉम्पोनेंट फिर क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा मैं टू डू आइटम्स, आइटम्स डॉट JSX, ओके। और इसको मैं फिर चेंज करूँगा रिएक्ट पे, जिससे मुझे सजेशन मिल सके, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टू डू का जो फंक्शन है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट टू डू, जैसे आइटम, टू डू आइटम्स इज इक्वल टू, एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पर फिर से, और यहाँ पर हम फंक्शन कैसे रन कर देंगे और रिटर्न करेंगे क्या, हमारा वैल्यू। तो जब भी हम रिटर्न करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देंगे, साथ में हमको एक LI लेना था तो हमने यहाँ लिख दिया हेलो लिस्ट, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देना है डिफ़ॉल्ट से, और डिफ़ॉल्ट साथ ही साथ क्या नाम है इसका, टू डू आइटम। तो हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे, जिससे एरर खत्म हो जाएगी सारी। अब मैं इस टू डू लिस्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसको तो देखो यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, और इसको मैं सेल्फ क्लोज कर दूंगा, जिससे हमारी लिस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी सेम। तो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा तो हेलो आ गया, परफेक्ट, नाइस। अब मैं यहाँ पर क्या है, इसको कुछ क्लास देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उसको बोला फ्लैक्स कर दो, फ्लैक्स, देन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन चाहिए, क्योंकि हमें दोनों को लेफ्ट और राइट में लाइन करना है। यहाँ पर डिलीट बटन भी है हमारे पास, एक चेक बॉक्स भी बनाना है जहाँ पर हम हमारी लिस्ट को यूज़ करने वाले हैं, अगर आपने पहले वाला देखा हुआ तो, है ना, सही है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप जस्टिफाई बिटवीन के बाद क्या करो, एक बीजी ऐड कर दो वाइट कलर में, भाई हमको और कोई कलर यूज़ नहीं करना, हमको वाइट यूज़ करना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वाइट यूज़ कर लेंगे। तो हमारा स्पेलिंग होता है WHITE, वाइट, परफेक्ट, राइट। एंड हम यहाँ पर राउंडेड यूज़ कर लेंगे जो कि MD रहेगा, और हम यहाँ पर एक पैडिंग यूज़ कर रहे हैं 2 की। यहाँ पे हमने अगर P2 लिखा है, इट्स मीन कि सभी एक्सेस पे हमको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरफ चाहिए, है ना। और हमको एक यहाँ पर एक शेडो चाहिए, जो कि हमारे पास MD में रहेगा, परफेक्ट। तो देखो हमारे पास ये आ चुका है ना। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी, तो हम वो ऐड कर लेते हैं, सही है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर एक लेबल लेता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे एक लेबल लिया है, यहाँ पे जो 4 हो रहा है सब हटा दो, कोई मतलब का नहीं है। जो मैंने लेबल लिया है उसको वैसा इंटर कर लेंगे, और यहाँ पर मैं क्लास कुछ देता हूँ, तो फिर इसको फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स के साथ यहाँ पर आइटम सेंटर, एंड यहाँ पर स्पेस वाई के साथ, या सॉरी वाई नहीं, यहाँ पर आई थिंक एक्स आएगा, एक्स और 2 आ जाएगा, सही है। इसके अंदर मुझे एक इनपुट बनाना है, ठीक है, जिसका टाइप होगा चेक बॉक्स, क्योंकि हमें चेक बॉक्स यूज़ करना है ना, सही है। टाइप मैंने चेक बॉक्स ले लिया है। इनपुट्स जो भी होते हैं वो सेल्फ क्लोज होते हैं, इसलिए क्लोज्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं बाद में आपको बताऊँगा कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो मैं कुछ कंडीशन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर,
तो पहले तो मैं यहाँ पे से क्लास ले लेता हूँ, क्लास नेम, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉर्म है, फॉर्म डैश आई थिंक चेकबॉक्स, हाँ सही है। सो चेकबॉक्स हो गया हमारा। हाइट दे रहे हैं इसको 5 की, विड्थ भी हम दे रहे हैं इसकी 5 की, एंड इसको हम बोल देते हैं राउंडेड, थोड़ा सा बस राउंडेड। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक हमारे पास एक चेकबॉक्स आ चुका है, इसको क्लिक करोगे सब वर्क करेगा, परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। हमारा इनपुट सेल्फ क्लोज था जो कि आपको याद था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मुझे एक स्पैन टैग लेते हैं जिस पे हमें कुछ काम कराना है, तो इसकी क्लास देते थे भाई, क्लास नेम पे कुछ लगेगा इसको। तो सबसे पहले तो भाई कुछ कंडीशन है यहाँ पर, है ना। अगर कंडीशन है तो मुझे यहाँ पर पहले तो मुझे यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस यूज़ करना है जिससे हमारी जो एरर है वो हट जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे बैकटिक लगाना है, यहाँ पर मैं दूंगा क्या, यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर साइन को। और जब हम बैकटिक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम जेएस का कोड लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको किया तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस को यूज़ करूँगा जिससे हम हमारे जावा से कोड लिख सकें। तो मैं बोलूँगा टू डू डॉट कम्प्लीटेड, कम्प्लीटेड कम्प्लीटेड, ठीक है, कम्प्लीटेड, सही है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ़ अगर ऐसा कुछ हो, टू डू अगर कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करो, लेट्स से आप क्या करो, यहाँ पे एक क्लास को ऐड कर दो। कौन सी क्लास ऐड कर दो, लाइन डैश थ्रू, THROUGH, है ना। एंड साथ ही साथ इसका जो टेक्स्ट है उसको आप ग्रे कर दो, ग्रे 500, ओके, सही है। अब क्या करना है, अगर ये हो रहा है, अगर ये नहीं हो तो फिर आप भी एक और क्लास ऐड कर दो जो कि इस तरह की रहेगी, जिसका होगा टेक्स्ट ब्लैक, परफेक्ट। भाई हमने ये कर दिया है, अभी हम इसको थोड़ा सा कुछ यूज़ करेंगे तब जाके ऑटोमेटिकली हो जाएगा ठीक, है ना, सही चल रहा है। अब इसके जस्ट अंदर मुझे एक पैथेज और यूज़ करना है ना। एंड हमारा काम हो चुका है, और हम यहाँ पर तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पास कर देते हैं, टू डू डॉट टेक्स्ट, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया भाई, जिससे हमारा कुछ काम होगा, हम इसको बाद में देखेंगे। हम अभी ऊपर हम कुछ चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक बटन ऐड करना है, तो बटन की हमारे पास क्लास है कुछ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट रेड 500, आई थिंक लेट्स से 500। और हम बोल रहे हैं कि भाई जब भी मैं इस पर होवर करूँ तो इसका जो टेक्स्ट का जो रेड है वो आप 700 कर दो, 700, परफेक्ट। और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, डिलीटेड, डिलीट, डिलीट, परफेक्ट। तो देखोगे अभी कुछ चीज़ें दिक्कत दे रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब देख लेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ चीज़ें नहीं आ रही क्योंकि हमें डायनेमिक चीज़ें प्रिंट करानी है इसलिए। तो जैसे जैसे बोल रहा है कि भाई टू डू आपने डिफाइन नहीं किया कहीं पर, तो भाई हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पर हमारे टू डू को ले लेंगे। अभी हम अंदर क्रिएट करने वाले हैं, टू डू ले लेते हैं, कॉमा देंगे। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और लेनी है, टोंगल और टू डू, टू डू, और हम यहाँ पर लेंगे डिलीट टू डू। हम ये फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, सो जोन वे होता है ये है, आप यहाँ पर क्यों यूज़ करो, हम यहाँ पर हमारे पैरामीटर को, मतलब फंक्शंस को जो हम लोग पास कर रहे हैं, जो कि प्रॉप्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें ले ली है जिससे हमको ये यूज़फुल मिलेगी। तो भाई हमारे पास यहाँ पर बटन पे हमको एक ऑन क्लिक लगाना है, भाई क्लिक करते ही कुछ फंक्शन हो जाए। तो मैंने बोला ऑन क्लिक, ऑन क्लिक तो हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दो, जिस पे मैं क्या हैंडल करूँगा, मैं हैंडल करूँगा किसको, मैं हैंडल करूँगा डिलीट बटन को, डिलीट टू डू, डिलीट टू डू, यहाँ पर मैं टू डू को पास कर दूंगा। टू डू के साथ मैं यहाँ पर आईडी पास कर दूंगा, क्योंकि भाई मुझे सारे टू डू को डिलीट नहीं कर देना एक साथ, कि मैं क्लिक करूँगा सारे टू डू डिलीट हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ जिससे उसको पता चलेगा कि भाई इसी आईडी वाले बंदे को मुझे डिलीट करना है, ओके, है ना। तो ये काम तो हो गया हमारा बटन का।
अब हम क्या करते हैं, ऊपर भी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी जो हम यहाँ पर अभी यूज़ कर रहे थे, हमें आगे बनानी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट बना लेते हैं पहले, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है, चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ कि चेक करो मेरा टू डू जो है वो कंप्लीट है या नहीं है ना। तो भाई अगर वो कंप्लीट है तो क्या करो, आप ऑन चेंज देखो। ऑन चेंज में एक फंक्शन रन करेंगे जिसमें हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, जिसमें हम यहाँ पर जो हमारा टोंगल है, टोंगल जो कि हम टोंगल टू डू ले रहे हैं, टोंगल टू डू में हम टू डू को देखेंगे कि भाई ये टू डू देखो पहले तो, और टू डू की आईडी देखो। अगर वो कंप्लीट है तो आप टू डू अगर कंप्लीट है तो आप भाई इसके अंदर एक लाइन क्रिएट कर दो, और उसका जो कलर है टेक्स्ट ग्रे यूज़ कर लो, ठीक है। अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ना, यहाँ पे हमने जो हमारा टर्निटी ऑपरेटर है हम वो यूज़ कर रहे हैं, इफ और एल्स की कंडीशन देख रहे हैं। अगर वो नहीं है तो भाई टेक्स्ट का कलर ये कर दो, अगर है तो टेक्स्ट कलर ग्रे कर दो और एक लाइन खींच दो, दैट्स इट, ठीक है, सही है। चलें, तो भैया हमने यहाँ पे हमारी चीज़ सारी यूज़ कर ली है। अब हमको क्या करना है, अब हमको चलना है डायरेक्ट हमारे लेट्स से हम चलेंगे हमारे टू डू लिस्ट पे यहाँ पर। अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पास करने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं, हम पहले हमारे टू डू फॉर्म में चलते हैं जो कि हमारा मेन फॉर्म है। तो यहाँ पर हमको कुछ फंक्शन क्रिएट करने हैं, हम वो कर लेते हैं पहले, जिससे सारा फॉर्म हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक स्टेट ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई क्या करो, आप यहाँ पर एक टू डूस लो, टू डूस, टू डूस, ठीक है, कॉमा सेट टू डूस, ओके। नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको सेम ऐसा देना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको नाम देना है। तो भाई मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट ले रहा हूँ, यूज स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर एक एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ, जिसमें जो भी वैल्यू आएगी हमारे इनपुट से वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये तो यूज़ कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग ले रहे हैं कॉन्स्ट, लेट्स से टू डू, जो कि हमने यूज़ किया है टू डू, है ना, ओके। साथ से हम क्या बोल रहे हैं, इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जिसमें हम टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं कि एरो फंक्शन को रन करो, जिसपे हम सेट टू डूज को ले रहे हैं, सेट टू डूज और सेट टू डूज, ठीक है। सेट टू डूज में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके जो हमारा टू डूज है, टू डूज, ठीक है, उसको आप देखो, एंड साथ ही साथ आप उसके अंदर क्या भेजो। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को सेट कर देते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई आप चेक करो आईडी, ठीक है, एंड कॉलन डेट डॉट नाउ, और एक फंक्शन रन कर दो बस, ठीक है। उसके बाद आप देखो टेक्स्ट भी है क्या, साथ ही साथ हम यहाँ पर देखो कंप्लीटेड भी भेज देते हैं हम यहाँ पर, जो कि हमको वहाँ पर यूज़ करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट भेज दिया, जो कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, ट्रू तो वहाँ पर होगा जब हम क्लिक करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ फॉल्स भेजा यहाँ से, सही है। तो भैया टी डू आपने यहाँ पर यूज़ तो किया पर आपने कहीं सेट नहीं किया है। तो हमने देखो ये तो हमने क्रिएट कर लिया हमारा, ठीक है, सही है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और हमारा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा टोंगल, टोंगल लेट्स से टू डू, जो कि हमने वहाँ पर यूज़ किया है, वैसा ही कुछ लेना है, अदरवाइज़ हमारा उधर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक आईडी पास कर देते हैं जो कि हमने ऊपर ही जस्ट बनाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर हमारा स्टेट यूज़ करते हैं, तो हमने बोला सेट टू डूज़, देखो क्या देखो कि कुछ चीज़ें हमको जो मिलनी है वो मिल रही है नहीं मिल रही हैं, ठीक है। सो हमने बोला कि जो टू डूज़ है, टू डू जो हमारा स्प्रेड, तो हम यहाँ पर एक मैप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मैप मेथड यूज़ कर लेते हैं जो कि एरे की मेथड होती है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई आप देखो टू डूज़ है क्या, ठीक है। टू डूज़ अगर है तो एक एरे फंक्शन रन कर दो, और जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। तो हमने बोला टू डू डॉट आई डी, एंड आई डी की जगह मुझे यहाँ पर ज़ीरो लग गया है, तो मैं टू डॉट आई डी, ठीक है।
हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ID। तो यहाँ पर हम एक टर्निटी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हम चेक करें कि भाई अगर ऐसा है तो क्या करो, आप यहाँ पर टू डूज़ को जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस टू डूज़ पे ऐड कर दो, ठीक है, कॉमा कंप्लीटेड देखो, कॉमा टू डूज़ डॉट कंप्लीटेड है या नहीं है वो चेक कर लो, या तो फिर आप क्या करो, आप यहाँ पर टू डूज़ को देखो, टू डू, ठीक है, और यहाँ पर हमने चेक कर लिया इसको एंड ठीक है। तब क्या हो रहा है, हमने टू डूज़ देख लिया, देन यहाँ पर एक मिस्टेक है हमारी, आई थिंक शायद मुझे अ, ये नहीं चाहिए, ठीक है, सही है। अभी यहाँ पर एक गलती है वो मैं देख लेता हूँ क्या गलती है। टू डूज़ हमने यहाँ पर मैप तो लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे ये यूज़ ही नहीं करना था, ठीक है, नहीं ये यूज़ करना है, यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक एरो फंक्शन को क्रिएट करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन का इशू है, वो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला कि भाई हमारे को जो आईडी चाहिए थी वो आईडी पास कर दी, सेट टू डूज़ को पास कर दिया है, यहाँ पर टू डूज़ जो है हमने एक मैप में लिया है एंड यहाँ पर टू डूज़ पास कर रहे हैं जो कि एरो फंक्शन जा रहा है। तो फिर हमने यहाँ पे देखा टू डू डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी एंड यहाँ पर टर्निटी ऑपरेटर को यूज़ किया, साथ ही साथ हमने क्या देखा, हमने टू डूज़ को पास किया एंड कंप्लीट को पास किया यहाँ पर, तो हमारा जो कंप्लीट है यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमारा हो गया है एंड सो हमारा ये चीज़ हो चुकी है, परफेक्ट। देखो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे, ठीक है, जिसलिए हम उसको दिक्कत आ रही थी। अब हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अब हमको डिलीट के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम बोल रहे हैं कॉन्स्ट डिलीट टू डू, एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने और यहाँ पर हमने आईडी पास की और हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जो कि हमारा एरो फंक्शन है। हम बोल रहे हैं सेट टू डूज़ को चेक करो, सेट टू डूज़ में क्या चेक करो, टू डूज़ जो है उसमें एक फ़िल्टर का यूज़ कर लो, ठीक है, एंड उसके अंदर चेक करो टू डूज़ और एक एरो फंक्शन रन कर देते हैं जिसमें हम लोग टू डू की आईडी पास कर देते हैं, आईडी नॉट इक्वल टू आईडी एंड यहाँ पर हम चीज़ों को चेक कर लेते हैं ऐसे, ओके, परफेक्ट। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपने यहाँ पर चीज़ें लिख तो ली लेकिन आपने असाइन नहीं किया है, तो भैया हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐड टू डू इज इक्वल टू ऐड टू डू, यहाँ पर हमने पास कर दिया, तो देखो यहाँ पर जो ये वाला था एरर वो हट गया। अब टोंगल को भी हमको पास करना है, तो टोंगल के लिए हम यहाँ पर लिस्ट पे पास करेंगे दो चीज़ों को, तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा टू डूज़ है वो चेक करो टू डूज़ है या नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ से पास करेंगे तब जाके तो हम उधर यूज़ कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको पास कर देते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा टोंगल टू डूज़ एंड उसके बाद डिलीट टू डूज़ डॉट टू डू, परफेक्ट। ये हमने पास कर दिया, देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती है वो हम ठीक कर लेते हैं, परफेक्ट। अब देखो सारी एरर्स इस पेज की चली गई है, सही है भाई। देखो हमारा ये तो हो गया, अब हमको देखो यहाँ पर एरर दिखा रहा है तो हमको यहाँ पर चीज़ें पास करनी है फिलहाल, ठीक है, तो मैं आता हूँ हमारे टू डू आइटम्स पे, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो टू डू आइटम्स था हमारा, हमने यहाँ पे बोला टू डूज पास किया, हमने टोंगल टू डू सेट किया, डिलीट डॉट टू डू को भी सेट किया हमने, अब बोला टू डू इज़ मिसिंग, तो टू डू कहाँ मिसिंग वो चेक कर लेते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट भी हमने किया ही है, ओके, एक बार हम इसको थोड़ा सा फिर से रन करते हैं, चेक करते हैं कुछ दिक्कत है क्या, हाँ दिक्कत है, चलो ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया है, हमने टू डू ऐप पे सारी चीज़ हमने यूज़ कर ली है यहाँ पर,
एंड साथ ही साथ हमने हमारे फंक्शंस को भी क्रिएट कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम टू डू फॉर्म को देख लेते हैं एक बार चल के। तो हमने वो टू डू फॉर्म यहाँ पर भी यूज़ किया है, ठीक है। एंड हमने कॉन्स टू डू इज इक्वल टू ऐड टू डू लिया था, जो कि टू डू इज मिसिंग है प्रॉप्स में। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक स्टेट यूज़ कर रहे हैं जिस पे हमने इनपुट टेक्स्ट लिया है, सेट इनपुट टेक्स्ट लिया है ना। सही है। अब हमने इनपुट टेक्स्ट तो लिया है, क्या करते हैं यहाँ पर हम रिएक्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। मे बी शायद उसके कारण भी दिक्कत हो रही हो, इसलिए भी। ठीक है, तो हमारी सारी एरर यहाँ से हट चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। टू डू लिस्ट परफेक्ट, यहाँ पर हैंडल चेंज भी ले लिया हमने। एंड इनपुट टेक्स्ट को भी पास कर दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। और हैंडल सबमिट को भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। सही है, चले ठीक है। अब तो यहाँ पर चीज़ देख लेते हैं, हमने जो हैंडल सबमिट इवेंट लिया हुआ है, हमने यहाँ एरो फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पर इवेंट डिफ़ॉल्ट को भी यूज़ कर लिया है, डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर फंक्शन को भी रन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमने इफ़ इनपुट डॉट ट्रिम हो, आपको यहाँ तो वहाँ से भैया बस ट्रिम हम जब यूज़ करते हैं, ओ शिट, हमें यहाँ पर ट्रिम लिखना है, ट्रिम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है, जिसके कारण हमारा कोड शायद चले ना, इसलिए हमको हर चीज़ ध्यान देनी है। हमने सेट इनपुट टेक्स्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर इनपुट को पास कर दिया, परफेक्ट। अब देखो हमने यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब हमारा जो है, हमको चलना है टू डू लिस्ट पे। टू डू लिस्ट जो है उस पे भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या गलती है। तो देखो भाई, यहाँ पर एक गलती नहीं है, हमको यहाँ पर चीज़ें पास करनी है। तो हमने जो वहाँ से पैरामीटर्स को, जो भी फंक्शंस क्रिएट किए थे, हमको यहाँ पर पास करने हैं। तो हमने टू डूज़ लिखा, ठीक है। टू डूज़ के साथ हमने यहाँ पे टोंगल लेट्स से टू डूज़, साथ में हमको यहाँ पर डिलीट पास करना है, डिलीट टू डू, ठीक है। सही है। अब यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन भी बन चुका है। अब ये बोल रहा है कि भाई आपने ये यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला रिटर्न, और यहाँ पर हम एक हमारा मैप फंक्शन को रन करेंगे। कैसे, पैथेज को ओपन करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे टू डूज डॉट मैप। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई जो टू डू थे वो है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, अगर वो है तो क्या करो आप, फंक्शन को रन करो बस, ठीक है। तो इसको उठा के भाई आपको इसके जस्ट नीचे फेंक देना है, ऐसे बस, ठीक है। सही है। तो देखो यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है, अब मुझे इन चीज़ों को इसके अंदर पास करना है। तो जो टू डू आइटम्स है हमारा, इस पे कुछ चीज़ें पास करें। तो मैंने बोला भाई जो इसको पहले, तो सबसे पहले की दे दो। की क्या देना है, कि हमको ऐसे पास करनी होती है कि जो भी हमारे टू डूज आ रहे हैं उसकी आईडी चेक करो, ठीक है। ठीक है, आईडी चेक कर ली, ठीक है भाई। की पास करने के बाद हमको यहाँ पे टू डू पास करना है। टू डू जो हमारे क्या है, जो भी वैल्यूज़ है हमारी, ठीक है, जो भी हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये डॉट लग गया है गलती से, ओके। साथ ही साथ हमको यहाँ पर टोंगल पास करना है। टोंगल है कि भाई चेक कर रहा है कि वो कंप्लीट था टास्क या नहीं था। तो हम इसको एज अ यहाँ पर प्रॉप्स पास कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ वो डिलीट चेक करेगा कि डिलीट टू डू डिलीट है नहीं है। तो अगर हमने डिलीट बटन को दिया तो डिलीट बटन आपका क्या कर देगा, ऐसा कुछ कर देगा, परफेक्ट। टू डू डॉट आई डी, जैसे हमने टू डूज पास तो किया है यहाँ पर भी, ठीक है। सही है, परफेक्ट, काम हो चुका है हमारा। टू डू आइटम से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखें तो देखो हमारा जो फॉर्म है पूरा कंप्लीट होगा। अब चेक करके देखते हैं भाई कि हमने जो बनाया है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमने बोला कि भाई ऑल कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट्स क्रिएटेड। तो देखो भाई आपका जो बटन है वो यहाँ पर आ रहा है, देख लेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जैसे मैं इसको देखो, हमारा जो काम था मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, डिलीट भी काम कर रहा है, ठीक है। एंड मैंने बोला कि भाई ऑल कॉम्पोनेंट्स क्रिएटेड, सो हमने क्या बोला, रिएक्ट ऐप इंस्टॉल्ड, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि भाई ऑल कॉम्पोनेंट्स क्रिएटेड, जिससे उसको जस्ट नीचे आ रहा है, समझ आ रहा है, सही चल रहा है मतलब अपन, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि ऑल components वर्किंग फाइन,
चेक 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 बॉक्स वर्किंग और नॉट। देखो हमने सब कुछ क्लिक कर लिया। अब देखो हमने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमने कंडीशन लगाई थी यहाँ पर टर्मिनल ऑपरेटर यूज़ करके कि अगर हमें किस पे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखो हमारा कलर चेंज हो गया, परफेक्ट। तो हमारे से सारे टास्क हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इनको हम डिलीट करते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये आईडी पास हो रही है। सो दोस्तों हमारा जो टू डू ऐप का कॉन्सेप्ट था वो हमने आज समझ लिया है, वो भी रिएक्ट के साथ विथ टेलवेंट सीएसएस के साथ। बहुत सिंपल है टेलवेंट सीखना एंड रिएक्ट भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारा बहुत ही छोटा-सा एक प्रोजेक्ट था, जिससे आप रिएक्ट के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, रिएक्ट सीख सकते हो साथ में एंड टेलविंड को यूज़ करके बहुत अच्छे यूआई क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको कौन-सा बनाना है रिएक्ट के साथ विथ टेलविंड के साथ यूज़ करके, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ एंड ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा मैं एंड अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो हम यहाँ पर हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर ही आएगा, कोई वेबसाइट नहीं है दोस्तों, ठीक है। एंड तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग एचटीएमएल पढ़ेंगे। एचटीएमएल के साथ हम सेकंड जो वीडियो होगा वो हमारे लिए सीएसएस का होगा। थर्ड वीडियो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप और टेलविंड को सीख रहे होंगे। फोर्थ में हम लोग जावास्क्रिप्ट को लॉन्च करेंगे एंड तो जो हमारा उसके बाद का जो सिनेरियो है उसके बाद हम लोग नोट पढ़ेंगे। नोट के जस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे। ये पूरा एक लेआउट है जिससे आप पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट के रोड मैप को समझोगे, प्लस एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे पूरा कंप्लीट करेंगे वो पूरा कोर्स हम लाइन वाइज लाइन करते जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ और बहुत मेहनत लगती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।